सो गाइज, अगर आपने यूके का वीजा रेज किया है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, स्किल वर्कर वीजा है या कोई भी टाइप का अगर आपने वीजा रेज किया है और आप ये जानना चाहते हो कि आपका वीजा कितने दिन में आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि एट प्रेजेंट यूके गवर्नमेंट की क्या टाइमलाइन चल रही है और कितने टाइम में लोगों का वीजा आ रहा है। उससे पहले ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर की गई है एम्बर स्टूडेंट से। सो एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूके आने वाले सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अकोमोडेशन ढूंढने का। ये वेरीफाइड अकोमोडेशन होती हैं जो कि कॉलेजेस के पास में होती हैं, और ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है तो काफी सेफ होती है स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं। और ये जो प्राइसेस हैं इनके काफी रीजनेबल प्राइसेस हैं और ये प्राइस मैच गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो ये है कि ये 24/7 सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई भी आपको इशू है स्टूडेंट अकोमोडेशन में तो ये आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक करो और ये अकोमोडेशन अपनी जल्दी से जल्दी बुक कर दो, इससे पहले कि आपकी अकोमोडेशन खत्म हो जाए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है वीजा टाइमलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब भी हम वीजा रेज करते हैं हम सबसे पहले ये सोचते हैं हमारा वीजा कब आएगा, हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और ये जो एंजाइटी होती है हम समझ सकते हैं ये सबको होती है जब भी कोई भी टाइप का वीजा आपने रेज किया है, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो, चाहे वो वर्क वीजा हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट वीजा हो। तो यूके गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा हमारे लिए सिंप्लीफाई करा हुआ है। तो अगर आप यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट अपनी खुद की वेबसाइट पे टाइमलाइन प्रोवाइड करती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो टाइमलाइन है वो फॉलो करते हैं। कुछ कुछ केसेस में होता है कि ये टाइमलाइन नहीं फॉलो हो पाती है, बट उसके भी कुछ कुछ अलग रीजंस हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस में जो गवर्नमेंट की टाइमलाइंस होती है वो ही टाइमलाइंस में आपको आपका वीजा मिल जाता है। अब आप पूछोगे कि आप ये कैसे चेक कर सकते हो, तो ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे आप ये वीजा प्रोसेसिंग टाइम जो भी आपकी एप्लीकेशन है आउटसाइड द यूके आपने अप्लाई करी है वो चेक कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये काफी जल्दी अपडेट भी होती रहती है। जैसे रिसेंटली 9 मई को ये अपडेट हुई है और उससे पहले भी ये पब्लिश करी गई थी मई 2023 में समटाइम। तो इसमें सबसे पहले तो वो ये बात करते हैं कि आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कब से सबमिट हुआ है। बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि हमने तो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और अभी हम 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते से वेट कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन नहीं आया। सो गाइज, जब आप बायोमेट्रिक देते हो अपनी एप्लीकेशन भरने के बाद में, वो दिन से आपका वो टाइमलाइन स्टार्ट होता है। ये आप पहले तो सबसे पहले क्लियर कर लो। जिस दिन आप बायोमेट्रिक दे के आए हो वो आपका फर्स्ट डे काउंट होगा। और उसके बाद में एंड डेट कब आप देते हो वो ये होती है जब आपको डिसीजन आता है, जब आपको ईमेल आ जाता है कि हाँ भाई आपका डिसीजन आ गया है, या आपको कोई लेटर आ जाता है, या आपका पासपोर्ट ही आपके घर पे आ जाता है। मेनली यूजुअली ईमेल आता है तो वो आपकी एंड डेट डिसाइड होती है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, इसके बीच की टाइमलाइन होती है आपकी वीजा प्रोसेसिंग की। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ रीजंस भी मेंशन करे, जैसे कि आप देख सकते हो कि कब आपको इससे ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करी है इट इज नॉट एक्यूरेट और रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन, तो वो आपसे भेजेंगे, आपको मेल भेजेंगे कि वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस थिंग। सो आप फिर और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो टाइमलाइन है वो बढ़ जाती है। वो जो टाइमलाइन उन्होंने मेंशन करी है उस टाइमलाइन में नहीं हो सकती। उसके बाद में यू नीड टू प्रोवाइड फर्दर एविडेंस, या फॉर एग्जाम्पल आपने एविडेंस ऑफ फंड सबमिट किया है बट वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको फिर से मेल भेजते हैं कि आप इसमें अपने एविडेंसेस और प्रोवाइड करो, डॉक्यूमेंट्स और प्रोवाइड करो। या फिर कुछ टाइप के उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन से लेके आपकी वर्क एक्सपीरियंस से लेके, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि यू माइट नीड टू अटेंड अ इंटरव्यू, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, वो चाहते हैं कि आप इन पर्सन आके उनसे बात करो या इंटरव्यू दो, तो वो चीज पे आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर उनको कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी भी चीज में उनको फर्दर इंफॉर्मेशन या पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को और समझना है तो वहां पे। या फिर यूकेवीआई इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज वीजा डिमांड। ये यूजुअली क्या कब होता है, जब समर्स आते हैं, जब यहाँ पे लोग काफी अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली मेंबर्स का और बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे वीजा रेस करते हैं, तो भी
UKVI वहां पे भी क्लियरली कहते हैं कि अभी हमारे पास में बहुत ट्रैफिक है वीजा एप्लीकेशंस का, इतने लोग हमारे पास नहीं है जो वीजा प्रोसेस कर सके, तो उस टाइम पे भी ये टाइम आपका काफी बढ़ सकता है। अभी पहले कुछ 1-1.5 साल पहले जब इतने लोग यहाँ पे आ रहे थे, इमिग्रेशन बढ़ रहा था और काफी ज्यादा यहाँ पे पैनिक सिचुएशन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब तो ये टाइमलाइंस काफी फ्लक्चुएट हो रहे थे। कभी बोलते थे 6 हफ्ते में आ रहा है, कभी लोगों का वीजा 12 हफ्तों में आता था। लेकिन अब ये चीज काफी स्ट्रीमलाइन हो गई है और गवर्नमेंट ने ये जो करंट प्रोसेसिंग टाइम्स यहाँ पे बताई हैं, इसी के अंदर या इसी के आसपास लोगों का वीजा आराम से आ जा रहा है। तो देखते हैं करंट प्रोसेसिंग टाइम्स क्या है। सबसे पहले इन्होंने विजिटर वीजा की ऑलमोस्ट टाइमलाइन, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड वीजा, मैरिज वीजा या ट्रांजिट वीजा, उन सब की टाइमलाइन अराउंड 3 वीक्स की बताई है। और अभी मेरे फ्रेंड है जिन्होंने अपना विजिटर वीजा अप्लाई किया था और उनका विद इन अ वीक आ गया था। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी बताती जाती हूँ जिनके बारे में मेरे को पता है कि उन्होंने वीजा अप्लाई किया है। उसके बाद में स्टूडेंट वीजा, चाइल्ड स्टूडेंट या स्टडी इन द यूके, जो भी स्टूडेंट कैटेगरी के वीजा हैं, उसकी भी टाइमलाइन अराउंड 3 वीक्स की बताई गई है। बट अभी एक हमारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, उनका वीजा अराउंड 4 वीक्स में आया था। अगेन ऐसा कोई डेडलाइन नहीं थी या उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की प्रोवाइड भी नहीं कर रहे थे, बट बिकॉज आई थिंक बहुत सारे वीजा अप्लाई हो रहे थे उस टाइम पे, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अप्लाई कर रहे थे, इसलिए उनका वीजा जो है वो 4 वीक्स में आया है। फैमिली वीजा, पार्टनर, स्पाउस, चाइल्ड, उसके लिए इन्होंने बोला 24 वीक्स का टाइम लग सकता है, यानी कि काफी ज्यादा टाइम है। तो अगर आप इस वीजा कैटेगरी में, फैमिली वीजा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इतना टाइम समझ के चलो कि आपको लग सकता है वीजा आने में। अगेन यूक्रेन वीजा के लिए 3 वीक्स लग रहे हैं और वर्क वीजा के लिए अराउंड 3 वीक्स और हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी 3 वीक्स लग रहे हैं। अब मेरी फ्रेंड ने अभी एक स्किल वर्कर वीजा अप्लाई किया और उनका विद इन अ वीक डिसीजन आ चुका है। तो 3 वीक्स का उनका मैक्सिमम टाइम है, बट यूजुअली आपका डिसीजन जल्दी आ जाता है। टेम्पररी वर्क वीजा जैसे कि चैरिटी वीजा, क्रिएटिव वर्क वीजा, सीजनल वर्कर, रिलीजियस वर्कर, इनका भी टाइमलाइन इन्होंने 3 वीक्स का दिया है। अभी हमारे सामने रीसेंट कोई एग्जांपल नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट अगर आपने कोई वीजा ऐसा अप्लाई किया और आपका आ गया या नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता देना। उसके बाद में ग्लोबल टैलेंट वीजा या यूथ मोबिलिटी स्कीम, हाई पोटेंशियल वीजा, इंडियन यूथ मोबिलिटी स्कीम, यूके एंसेस्टर वीजा, इनकी भी टाइमलाइन उन्होंने 3 वीक्स की दी हुई है। हमें रिसेंट में किसी की स्टोरी नहीं पता है। अगेन अगर आपका ऐसा कोई स्टोरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद में स्टार्टअप वीजा, इनोवेटर वीजा का भी ले लो तो 3 वीक्स है। ग्रेजुएट ट्रेनी एंड ऑल दैट आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सबका इन्होंने 3 वीक्स बताया हुआ है। ब्रिटिश नेशंस ओवरसीज का इन्होंने 12 वीक्स बताया है, बट उसके बाद में ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो सारे वीजा टाइप्स में इन्होंने 3 वीक्स का टाइम बताया हुआ है। अगेन ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये गवर्नमेंट का खुद का पेज है जहां पे वो टाइमलाइन अपडेट करते रहते हैं, और अगर कोई भी इसमें चेंज होता है या कोई रीजन चेंज होता है कि किस वजह से लोगों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है या वीजा अभी आ नहीं रहा है, वो सब इस पेज पे मेंशन करते हैं। आप जाके इस पेज को अपडेटेड चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपका क्वेश्चन अब ये आ रहा होगा कि हमारा टाइम ये हो चुका है, बट हम उनको कांटेक्ट कैसे करें, हम UKVI को कांटेक्ट कैसे करें, और हमें अपनी एप्लीकेशन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए भी आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ऑनलाइन ऑप्शन होता है कि आप इस लिंक पे जाओ, आपकी एक क्वेरी की कॉस्ट आपको 2.74 यानी कि 280 रुपीज समथिंग लग सकती है, एंड उसके बाद में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो और वो क्वेरी आपकी रिप्लाई हो जाएगी 5 वर्किंग डेज के अंदर। आपको एक बेसिकली एक मैसेज टाइप करना होता है कि मेरी ये नंबर है, मैं इसके थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा ये वीजा अभी तक नहीं आया, एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, आप उनको फोन से कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर आप देख सकते हो, बट दिस इज चार्जेबल। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने 20-25 मिनट बात कर ली, बाद में देखा कि हमारा इंटरनेशनल का इतना अमाउंट लग गया। तो गाइज यस, दिस इज पेएबल। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आप उनको फोन कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप एकदम ही मतलब ऐसे स्टेट पे हो कि आपको अपनी एप्लीकेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार है या आप और वेट नहीं कर सकते हो, तो ही आप उनको रीच आउट करो। वरना आप ऑनलाइन भी उनको क्वेरी रेज कर दो, तो यूजुअली वो जो क्वेरी में रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपको सही से आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस दे देते हैं, जो कि आपका काम 2.74 यानी कि 280 रुपीज अराउंड में हो जाना चाहिए। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है, ये जो 2 सर्विस हैं आप तभी यूज करना जब आपका 3 वीक्स
या जो भी आपका टाइमलाइन मैंने अभी बताया वो क्रॉस हो गया। क्योंकि अगर आपका वो क्रॉस नहीं हुआ है तो फिर आपको एक जेनरिक मैसेज आ जाएगा कि भाई अभी आपकी एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन है वो 3 वीक्स का है, आपने हमें 2 वीक्स में कॉन्टैक्ट कर लिया तो हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आपके वो पैसे वेस्ट ना हो क्वेरी वाले। तो आप हमेशा उसके बाद ही, जब आपका प्रोसेसिंग टाइम खत्म हो गया है, उसके भी ऊपर अगर आप 1-1.5 हफ्ता रुक सकते हो तो रुक जाओ, उसके बाद ही आप उनसे ये चीज पे अप्रोच करो। तो ये तो गाइस हो गई टाइमलाइन की बात और आप कैसे यूकेवीआई को अप्रोच कर सकते हो। बट अगर आप किसी भी मोमेंट पे स्टक हो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। हम ट्राई करते हैं लोगों की मैक्सिमम हेल्प करने का, ताकि उनकी ये सब छोटी मोटी क्वेरीज हम सॉल्व कर सके और उनका वीजा उनको जल्दी से जल्दी दिलवा सके। एंड अगर कोई भी क्वेरी है या अपनी स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।